यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें फिर से बता रहे हैं यज्ञ विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन। यजुर्वेद में लिखा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ग्वंग समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मानव, चाहे तू किसी भी वर्ण, आश्रम और विश्व के भूभाग में क्यों न रहे, तू केवल अपने कर्मों के भोग से ही राजा, रंक, नेता, प्रजा, स्वस्थ, रोगी, मालिक, सेवक आदि रूपों में रहकर भोगता है। इसीलिए तू उत्तम वेदोक्त परमार्थी के कर्म करता हुआ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर। उत्तम कर्म तेरे दुख के कारण नहीं होंगे। उत्तम कर्मों से ही तुझे शाश्वत सुख मिल सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं। परमार्थ ही उत्तम कर्म है। जब तुम किसी दुखी या दरिद्र की धन आदि से सहायता करने लगते हो, उसे सुखी करते हो, तो उसकी आत्मा आपके इष्ट चिंतन में लगी रहती है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि बिना परमार्थी जीवन के सुख उपलब्धि की आशा आकाश पुष्प की कल्पना की तरह है। अहंकार से सर्वदा परे परमार्थ भावना से ओतप्रोत कर्म करना ही मानवता है। अथर्ववेद में भी लिखा है, सहिदम सामन्यस्यम विद वेशम कृणोमि वह अन्यो अन्य भूमि हर्यत वत्सम जात मिवाज्ञ। हे मनुष्यों, तुम सबका परस्पर प्रेम हृदय परार्थ भावना से परिपूर्ण मन और निर्वैरता से भरपूर चित्त होना चाहिए। तुम एक दूसरे से इतना प्रेम करो जितना कि अपने नवजात बछड़े से गौ प्यार करती है। मानव को निजी स्वार्थ के दलदल से बाहर निकलकर परमार्थ की सुदृढ़ चट्टान पर खड़ा होना चाहिए। अंतर केवल भावना का है। ऐसा करने से आप लाभ में ही रहेंगे। अच्छे मानव स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर जब दुखी, असहाय और गरीब जनता की सेवा करते हैं, तब परमात्मा के विधानानुसार उन्हें उस परमार्थी कृत्य का फल सम्मान, कीर्ति और मोक्ष के रूप में मिलता है। आज देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण निजी स्वार्थ बढ़ता ही है। हमें इसके ठीक विपरीत बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से रहना होगा। स्वार्थ की तुच्छ भावनाओं को तिलांजलि देकर हृदय को विशाल बनाते हुए सच्चे त्याग से प्राणी मात्र के परमार्थ करना ही भगवान की पूजा है। भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि यज्ञमय जीवन के पुजारी विभिन्न परमार्थियों ने परमार्थ की जो विमल धाराएं प्रवाहित की, उन्हें आज भी अखिल विश्व निमज्जन होकर आदर्श ग्रहण करता है। उदाहरण स्वरूप श्री शंकर जी ने प्राणी मात्र के हृदय के लिए हलाहल विष पान किया। महर्षि दधीची ने परार्थ के लिए दानवीय प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए अपनी अस्थियों का भी सहर्ष दान किया। इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाकर वृतासुर जैसे स्वार्थी को मारा था। प्राचीन इतिहास के पृष्ठ पलटने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि एक दो नहीं, लगभग सभी महापुरुषों का समूचा जीवन केवल परमार्थ भावना से ही ओतप्रोत था। संसार को बस में करने का यदि कोई वशीकरण मंत्र हो सकता है, तो वह परमार्थ से बढ़कर और कोई नहीं। जिसके पवित्र मन में परार्थ भावना स्वाभाविक रूप से प्रतिक्षण नित्य करती है, वास्तव में वही ऋषि, देवता या मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। यह परमार्थ ही यज्ञ कहलाता है, जिसमें अपना और दूसरों का हित बिना किसी विरोध के संपन्न होता है, जिसमें प्राणी मात्र का सच्चा कल्याण और मानव मात्र का मोक्षाभिमुखी मार्गदर्शन निहित हो, उसे यज्ञमय जीवन कहते हैं। यजुर्वेद की अध्याय में भी लिखा है, ईशावास्यमिदं ग्वं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुजिन्थाय मा गृधः कस्य स्विधनम्। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। ईशावास्यमिदं ग्वं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। हे मानव, तू समस्त विश्व के कण कण में परमात्मा को व्यापक जानता हुआ
उसकी दी हुई समस्त शक्तियों को त्याग भाव से परमार्थ के लिए उपयोग कर और प्राणी मात्र के अधिकार, धन और भोगों को हड़पने का कभी लालच न कर। परमात्मा का न्याय हर समय तेरे कर्मों के साथ है। परोपकारी कर्मों को वेद में यज्ञ कर्म कहा गया है। इन यज्ञ कर्मों से ही आत्मा की उन्नति होती है। यजुर्वेद के अध्याय 31 मंत्र 16 में भी लिखा है कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासना तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देव पुरुष यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप विराट का यज्ञ करते थे। यह मानव का प्रथम धर्म है। इस यज्ञ को करने वाले उन्नत होकर स्वर्ग सुख को प्राप्त हुए, जिस सुख को पूर्व समय के साधक प्राप्त कर चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि स्वयंभू मनु ने तप किया और देखा कि तप में अनंतत्व नहीं है। तब उन्होंने अपनी आत्मा का सब भूतों के लिए हवन किया। ऐसा करने से उनको श्रेष्ठता, स्वराज्य और आधिपत्य प्राप्त हुआ। तथैवैतद् यजमानः सर्वं त्रेधे सर्वान् मेध्यान् हुत्वा सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठस्यं स्वराज्यम आधिपत्यम परयति। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने सर्वस्व का यज्ञ सर्वभूत मात्र के लिए करता है, वह श्रेष्ठता, स्वराज्य, आधिपत्य को प्राप्त करता है। आप देखते हैं परमात्मा का विशाल यज्ञ हर समय सर्वत्र हो रहा है। प्राणी अपने ज्ञान और पुरुषार्थ से यथेच्छ लाभ पा रहे हैं। प्रभु के बनाए हुए सूर्य और चंद्र जगत को जीवन, ज्योति, रस आदि देकर, पृथ्वी व प्राणी मात्र को स्थान, अन्न, औषधि, वनस्पति आदि देकर, वायु, जल, आकाश, विद्युत आदि अनेक अन्य सुख सामग्री देकर निष्काम सेवा भाव और परोपकार का पाठ मानव को सिखाते हैं। वास्तव में यज्ञ ही मानव मात्र की उन्नति का एकमात्र साधन है। यज्ञ जीवन के बिना यह किसी प्रकार संभव नहीं कि मानव मनोवांछित सुख प्राप्त कर सके। यज्ञ शब्द का एक अर्थ देव पूजा है। जिन महापुरुषों में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, निर्भयता, दान, क्षमा, दम, स्वाध्याय, तपश्चर्या, सरलता आदि गुण होते हैं, वे देव कहलाते हैं। ऐसे देवों का सत्कार, संगठन, सत्संग देव पूजा कहलाता है। जनता के उज्जवल संगठन के लिए जो काम निष्काम भाव से किए जाएं, उन्हें संगतिकरण कहेंगे। कुआं, तालाब, घाट, गुरुकुल, विद्यालय, पुस्तकालय आदि उत्तम परोपकारी संस्थाओं को दिया गया धन दान कहलाता है। आप जानते हैं कि जितने मनुष्य आज तक उच्च कोटि के हुए हैं, उनके जीवन किसी न किसी रूप में यज्ञमय अवश्य ही थे। शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ का अर्थ पृथ्वी को अधिक उपजाऊ बनाना, गोमेध यज्ञ का अर्थ समस्त इंद्रियों पर विजय पाना बताया गया है। सन्यासी नरमेध यज्ञ द्वारा ही वसुदैव कुटुंबकम और कृण्वंतो विश्व मार्यम का व्रत लेकर संसार के उपकारार्थ ही भ्रमण करता है। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा करने वाला भक्त दैनिक ग्राहपत्याग्नि में यज्ञ करता हुआ 6 बार प्रतिज्ञा करता है कि अयंत ईदम आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद वर्धया। हे परमात्मा, तेरा जो विश्व में परोपकार यज्ञ निरंतर चल रहा है, उस यज्ञ की भली प्रकार वृद्धि करने के लिए मैं अपनी आत्मा को समिधा स्वरूप आहूत करता हूँ। आपके परोपकार रूप यज्ञ को बढ़ाने के लिए मैं अपनी समस्त मानवीय शक्तियों सहित तन, मन और धन से पूर्ण चेष्टा सदा करता रहूंगा। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।